ओम शांति। आइए आज हम 1 मई की मुरली सुनेंगे। कल हमने 30 अप्रैल की मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि अपना दिन भर का हिसाब किताब रखो, पोता मेल रखो कि तुमने दिन भर में कितने घंटे परमात्मा को याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि बाबा ने कहा तुम इस समय व्यापारी हो, व्यापार में देखा जाता है कि मुझे किस कार्य में कितना फ़ायदा हो रहा है। बाबा ने कहा व्यर्थ समय तो नहीं गवाया, अपनी कमाई करी या न करी, कि घाटा हुआ या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इसका बाबा ने कहा दिन भर में अपना रात्रि को हिसाब किताब रखो। फिर बाबा ने कहा सदा खुशी में रहने के लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर के परमात्मा को याद करो। गीता में भी बाबा ने मन मनाभव का ही मंत्र दिया हुआ है कि तू मन ही मन मुझको याद कर। बाबा ने कहा कर्म योगी बनो, अपने स्वदर्शन चक्र को फिराओ। बाबा ने कहा दिन भर में अपने 84 जन्मों की कहानी को ही याद करो कि मैं सतयुग में देवी थी, त्रेता में भी मैं राम के घराने में थी, द्वापर से मैं पुजारी बनी और इस कलयुग में आकर के पूरी ही तमो प्रधान हो गई थी। ऐसे समय में न मैं इस समय कलयुग में हूँ और न मैं इस समय सतयुग में हूँ, मैं तो इस समय संगम युग में अपने परमपिता परमात्मा के संग में हूँ। तो बाबा ने कहा इस तरीके का अपना दिन भर का स्वदर्शन चक्र फिराओ और अपने दैवी गुण धारण करो, अजपा जाप करो। बाबा ने कहा अंदर ही अंदर मुझे याद करो। और बाबा ने कहा अपना हिसाब किताब रखो कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना घंटा मैंने अपने प्रति और दूसरों के प्रति सेवा में लगाया, इधर उधर की व्यर्थ की बातें तो नहीं करी। फिर बाबा ने कहा इस दुखधाम को भूलो, यह दुखधाम दुख देने वाला है, यहाँ सभी आत्माएं दुखी हैं और वही जो दिया भी वही जाता है जो जिसके पास होता है। तो भगवान ने कहा इस समय तो सभी की बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है, तो तुम्हें एक प्रीत बुद्धि एक परमपिता परमात्मा के साथ करनी है। फिर बाबा ने कहा सब कुछ भूलो, जो जन्म जन्मांतर तुमने किया बीती को बिंदी लगाओ, क्योंकि बाबा ने कहा जो बीती हुई बातें हमें हमेशा दुखी देती हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस समय तो हमारी चढ़ती कला है, सर्व आत्माएं हम भाई भाई हैं, इस का अभ्यास बढ़ाओ और हर एक आत्मा से किसी भी आत्मा के द्वारा तुम्हें दुख भी मिला तो बाबा ने कहा उस आत्मा को भी शुभ भावना और शुभकामना दो। फिर दूसरी बातों से चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाओ और मामेकम याद करो। ये कल परमपिता परमात्मा ने हमें बताया। आइए आज हम सुनते हैं 1 मई की मुरली। आज की तारीख है 1/5/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और हमारे सदगुरु भी है। भगवान हमारे हम ही ने कहा है सर्व संबंध आप ही से हैं, बंधु भी हो सखा भी हो। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पिता भी हूँ। इस समय इस संगम युग पर हमें भगवान 3 रूप से मिले हुए हैं, जो कि हमें पिता के रूप में हमारी पालना भी कर रहे हैं। हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा और पिता हैं और शिक्षक के रूप में हमें हमारी चढ़ती कला 21 जन्मों का हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें पढ़ा भी रहे हैं और सदगुरु बनकर के हमें अपने साथ ले जाने का वादा भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा सर्व को बताओ, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जो पिता हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा यह बस सबको सिद्ध करके बताओ, कण कण में भी भगवान नहीं है। प्रश्न है इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है, दुख का कारण सुनाओ। भगवान कह रहे हैं सभी दुखी क्यों है, उसका कारण क्या है। उत्तर है सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा बैठी हुई है। राहु की दशा दुख देने वाली मानी जाती है, इसी कारण दुख है। भगवान ने कहा सब पर राहु की दशा है, इसलिए संसार में सब दुखी है। वृक्षपति माना परमपिता परमात्मा। बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। इस समय भगवान के आते ही
सब पर बृहस्पति की जो कि अच्छी दशा मानी जाती है। तो बाबा ने कहा वह इस समय फिर सब पर बैठ जाती है, क्योंकि भगवान सबको लेने को आए हुए हैं, सुख और शांति में ले जाने के लिए। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, वहाँ सबकी आत्मिक ज्योति जली हुई है, तो वहाँ सब पर बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, सतयुग में रावण का नाम निशान भी नहीं है। रावण तो बुराइयों का प्रतीक है, इसलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। भगवान सुखधाम परमात्मा का किया हुआ कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं जहाँ हमें दुख हो नहीं सकता। पूरी मुरली से धारण करने के लिए मुख्य सार है उसका। पहला पॉइंट है कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरी कुल की मर्यादा को धारण करना है। भगवान ने कहा, इस समय मीरा ने लोक लाज छोड़ दी थी श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो उस समय तो द्वापर में तो भगवान थे ही नहीं, तो श्री कृष्ण भी नहीं थे, तो मीरा को भी उस समय मिले नहीं, केवल मीरा ने तो उस समय ढूंढा। तो भगवान ने कहा, इस समय तुम्हें भी इस कलयुगी लोक लाज को छोड़ करके ब्रह्म कुमारी को में दिक्कतें बहुत आती है। बाबा ने कहा है विघ्न तो आएंगे ही, घर से आएंगे। सबसे पहला विघ्न घर से आएगा, घर परिवार से आएगा, मित्र संबंधियों से आएगा। बाबा ने कहा अपनी शारीरिक परेशानियों के द्वारा आएगा, लेकिन बाबा ने कहा इसकी मर्यादा लोक लाज को छोड़ करके तुम्हें इस समय ईश्वरी कुल जो भगवान ने हमें इस समय अपनी गोद में ले रखा है, अपना बच्चा बना रखा है, वो जो हमें मर्यादा में रहना बाबा ने हमें सिखा रखा है, तो बाबा ने कहा उन मर्यादाओं को धारण करो। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। अशरीरी परमपिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है, और हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो बाबा ने कहा जब हम सुबह क्लास करते हैं तो आत्मिक स्थिति में बैठ करके मैं आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति में बैठ करके बाबा ने कहा सुनो। दूसरा है बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। बाबा ने कहा किस तरीके से बाबा 3 रूप में मिले हुए हैं। बाबा ने कहा यह कंट्रास्ट या अंतर सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। यदि मैं सर्वव्यापी हूँ तो फिर मुझे ढूंढते क्यों हो, मुझे पुकारते क्यों हो? मैं तुम्हारे ही अंदर जो बैठा हुआ हूँ, तो भगवान भगवान क्यों करते हो? आज का मधुर वरदान है हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भाव। बाबा कहते हैं नाज नखरे भी करने हैं तो रूहानी करो। मैं रूहानी, मैं आत्मा हूँ, बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा ने कहा इस रूहानी नशे में रहो। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। जहाँ मैंपन आता है तो वहाँ अहंकार आ ही जाता है। एक मैं भी कई मैं को साथ में ले आता है। बाबा ने कहा एक विकार, एक अंश भी पूरा ही वंश लेके आ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे पिता के संस्कार है मेरे तो वही संस्कार है, और संस्कार तो मेरे हैं ही नहीं। वह तो रावण की प्रॉपर्टी है। जो मेरे अधिकारों पर रावण ने अपना अधिकार जमा लिया था। अब तो परमात्मा स्वयं मेरे साथी बन चुके हैं, इसलिए वह मेरे संस्कार नहीं है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए हद के नाज नखनों से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत के प्रीत के नखरे भल करो। भगवान कहते हैं मोहब्बत के नखरे करो। मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमपिता परमात्मा भगवान मेरा पिता है। तो बाबा ने कहा ये ऐसे रूहानी
नखरे पर रहो, नाच नाच करो ऐसे अपने भाग्य पर। आज का स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। भगवान से, बाबा ने कहा सेवा से, परमपिता परमात्मा की जो कार्य चला हुआ है उसमें हम भगवान के सहयोगी बनेंगे सेवा से। और जो हमारा ब्राह्मण कुल बना हुआ है यह भी हमारा एक परिवार है। बाबा ने कहा इन सब 3 चीज़ों से यदि मोहब्बत होगी तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।